ही देन है, मुसलमान पुरुषों की देन है। जिस बाप ने अपनी बीवी से एक बेटी को जन्म दिया है, वो बाप, सगा बाप उस बेटी के साथ शादी करता है, निकाह करता है? ये कहाँ का नियम है? बाप के निगाह में बेटी कितनी कीमत रखती है, हम सनातनियों से पूछिए। निगाहें इतनी गंदी हो, उसको ऊपर वाला कभी माफ करेगा? कभी नहीं करेगा। ये जो वेश्यावृत्ति है, ये मुसलमानों की ही देन है, मुसलमान पुरुषों की देन है। जिस बाप ने अपनी बीवी से एक बेटी को जन्म दिया है, वो बाप, सगा बाप उस बेटी के साथ शादी करता है, निकाह करता है? ये कहाँ का नियम है? बाप के निगाह में बेटी कितनी कीमत रखती है, हम सनातनियों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपने अभी अभी एक ख़ातून को देखा कि किस तरह वह दरोगोई और झूठ से काम ले रही है, किस तरह वो ऑन कैमरा इस बात को आम कर रही है, गलत बात को फैला रही है कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि एक शख्स अपनी बेटी, अपनी खुद की बेटी से वो निकाह करे। इस्लाम ही की देन है कि ये जिस्म फरोशी का धंधा आया। नाज़रीन इकराम, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वो अपनी बात में सच्ची है? बिल्कुल नहीं नाज़रीन इकराम। इस्लाम कतई इन बातों की इजाज़त नहीं देता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने सूरह निसा में इरशाद फरमा दिया और वहाँ पे वो रिश्ते बयान कर दिए कि किन से निकाह करना है, किन से निकाह नहीं करना है। उनमें से एक ये भी है कि कोई शख्स अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता है। बेटी से निकाह करना हराम है, प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल है, कोई उससे निकाह नहीं कर सकता। और इन्होंने कहा कि जिस्म फरोशी का धंधा दरअसल इस्लाम ही की देन है। तो मैं इनसे ये कहूँगा, इस बात के लिए भी कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, आप उसके लिए प्रमाण दीजिए, आप उसके लिए प्रूफ पेश करिए, रेफरेंस दीजिए, कहाँ आपने पढ़ा, किस किताब में पढ़ा। बिल्कुल हवाई बात कहने से आप सच्ची हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से कि इस तरह इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए और उनसे पूछिए जा कर के कि आपने ये जो आपने निराधार बातें कहीं, ये क्या, कहाँ पढ़ा आपने। जानते हैं ना, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की कामयाबी से परेशान रहते हैं, अपनी कामयाबी के लिए रास्ते नहीं ढूंढते हैं, रास्ते नहीं तलाश करते हैं। वो दूसरों की कामयाबी को देख करके हसद करते हैं, जलन करते हैं। तो दरअसल इस्लाम के साथ भी यही हो रहा है। दरअसल मज़हब इस्लाम अपनी तालीमात की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। इसकी तालीमात आम हो रही है, लोग इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि वाकई इसकी जो तालीमात हैं, इसकी जो टीचिंग्स हैं, बिल्कुल एज़ पर जो नेचर है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस्लाम की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और ये ख़ातून है, ये तो मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें तैयार किया गया है, इन्हें कैमरा के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है कि तुम्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करना है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम तो दरअसल ऐसा मज़हब है कि इस्लाम ने ये कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे और बच्चियाँ 10 साल की उम्र को हो जाएं, सियाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो उन्हें एक बिस्तर में न सुलाओ, उनके बिस्तर को अलग अलग कर दो। अगरचे 2 बहनें ही क्यों नहीं हो, उनके बिस्तर को भी अलग करो। आज देखते हैं ना समाज में किस किस तरह की बुराइयां फैली हुई है। आज जो सेम जेंडर सेक्स है, यानी एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर रही है, एक लड़का दूसरे लड़का से शादी कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब क़यामत की अलामत है। और मैं इस खातून को कहूँगा, हैं आप लोग सनातनी, हिंदुस्तान में तो जो हुकूमत है, कहने को सनातनी जो हुकूमत है, बैन लगाइए ना, बैन करिए। 2 जो लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं, 2 लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, ये सब तो आपके धर्म में भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आप लिव इन रिलेशनशिप को हराम कहिए ना, गलत है। बगैर शादी के, बगैर निकाह के एक साथ रहना, ताल्लुकात कायम करना हिंदुस्तान में है ना। आप सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, कहिए कि ये सब बिल्कुल गलत है, बोलिए ना आप। इस्लाम को अगर पढ़ेंगे ना, तो इस्लाम की सच्चाई को पढ़कर आप इस्लाम को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगी। इस्लाम जानते हैं ना, कहा कि अगर कोई शादीशुदा मर्द, आपने कहा कि जो है जिस्म फरोशी को आम करता है, इस्लाम ही की देन है, मुसलमानों की ही देन है कि जिस्म फरोशी है। ज़रा आप इस्लाम की सज़ाओं को पढ़ लें कि किस तरह कि अगर एक
शख्स, शादीशुदा शख्स अगर किसी शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ कायम करता है तो हुक्म यही है कि उसको संगसार किया जाए, यानी उस पर पत्थर बरसाए जाएं उस वक्त तक जब तक उसकी जान नहीं निकल जाए। जानते हैं ना सऊदीया में क्या रूल है, क्या कानून है, सरे राह वो फांसी पे लटका देते हैं। कैसे इस्लाम जिस्म फरोशी को आम करता है बताइए। हाँ, अगर गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब 100 कोड़े मारने में वो ज़िंदा रहे या मरे, आप नाफिज करिए ना, यहाँ मुतालबा कीजिए सरकार से कि यह कानून यहाँ नाफिज कर दीजिए। देखिए कितनी बुराई ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के कोने कोने में जो तवाइफ गिरी चल रही है, जो जिस्म फरोशी का धंधा है, बाज़ाब्ता आपने लीगल करार दिया है। आप आवाज़ उठाइए, इसको कहिए कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ये कहिए सरकार से कि इस पर बैन लगाए। नाज़रीन इकराम, इस तरह की गलत बातों में बिल्कुल नहीं आना है। इस्लाम को अगर जानना चाहते हैं तो इस्लाम को पढ़िए, इस तरह के लोगों की बात से इस्लाम को मिसजज मत करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।